Hello kids, welcome to today's maths class and today we'll do division. So division जैसे multiplication is same as repeated addition, वैसे division होता है that is same as repeated subtraction. So वो इस chapter में समझेंगे. First we'll start with the warm up activity. Find out what kind are having for the snakes. Solve the division puzzle. Look up the quotient in the table below. Match the child with the bowl and write the corresponding alphabet in the bowl. Like 65 divided by 5. अगर हम 65 को 5 से डिवाइड करेंगे so that is equals to 13. P तो यहाँ पे आ जाएगा P alphabet. Clear? Next, division as distribution or equal sharing. डिविजन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना या इक्वली शेयर करना. क्लियर? देयर आर 4 पेंसिल एंड 4 स्टूडेंट. 4 पेंसिल है और 4 स्टूडेंट है. वी वांट टू गिव इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल. हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल मिले. तो ईच चाइल्ड को कितनी मिलेगी? बिकॉज 4 पेंसिल्स एंड 4 स्टूडेंट है तो क्या होगा? हर एक चाइल्ड को कितनी मिलेगी? 1. This fact is stated as that 4 pencil is divided equally among the 4 students, so each student will get 1 pencil. So for this statement we say 4 divided by 4 that gives you 1. इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 divided by 4 that is 1. This is the symbol of division. ये symbol है division का. Let us take some more example. Example लेते हैं. There are 20 balls and 5 children. If we give equal number of balls to each children, how many balls will one child get? टोटल नंबर ऑफ बॉल है 20 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 5. हम चाहते हैं कि 20 बॉल को इक्वली डिवाइड करें 5 चिल्ड्रन में, अमंग 5 चिल्ड्रन. तो क्या करेंगे? 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 4. सो 4 क्वेश्चन है, दैट मीन ईच चाइल्ड विल गेट 4 बॉल्स. नेक्स्ट, डिविजन एज सब्ट्रैक्शन. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, डिविजन इज सेम एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. कैसे हम समझते हैं? We have learned the division as the distribution. Now we shall learn the division is repeated subtraction. So we have 20 mangoes and we want to give them equally to the children. 20 mangoes हम चाहते हैं equally divide करें. So we decide that each child could get 4 mangoes. हमने decide किया कि इस तरीके से divide करेंगे कि हर एक बच्चे को 4 mangoes मिले. So कितने बच्चे चाहिए उसके लिए? So this can be determined by subtracting 4 again and again from 20 till we get the difference 0. So number of time we do the subtraction give the number of children. Suppose 20 में से हमने 4 माइनस किया तो कितने हो गए? 16. 16 में से 4 माइनस किया 12. कब तक करेंगे हम सब्ट्रैक्शन जब तक 0 नहीं आ जाता? 12 minus 4 8, 8 minus 4 4, 4 minus 4 0. So how many times we have subtracted? 1 2 3 4 5. Clear? So 20 divided by 4 by equals to 5 means number of children जो हो जाएंगे that will be 5. Clear? Now we'll take one example. Divide 18 by 3 using repeated subtraction. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. We keep subtracting till we get 0. तो 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 15, अगेन सब्ट्रैक्ट किया 12, 12 में से 3 किया 9, 9 में से 3 6, 6 में से 3 3, 3 minus 3 0. So how many times we have done? 1 2 3 4 5 6 means 18 divided by 3 that is equals to 6. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब हम समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या रिलेशनशिप है. देर आर 20 एप्पल्स, देर आर 5 चिल्ड्रन. 20 एप्पल्स है और 5 चिल्ड्रन है. नंबर ऑफ एप्पल्स ईच विल गेट 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4. ठीक है, हर एक बच्चे को 4 एप्पल्स मिलेंगे. नाउ टेक इट इन अनदर वे. अब हम इसका एक दूसरा तरीका समझते हैं. देर आर 5 चिल्ड्रन एंड ईच चाइल्ड हैज़ 4 एप्पल्स. नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है और हर एक के पास 4 एप्पल्स है. तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए? 5 इंटू 4 20. सो डिविजन क्या हो गया? 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 20 और 4 इंटू 5 20. एग्जाम्पल लेते हैं. राइट द 2 डिविजन फैक्ट फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. 5 इंटू 7 35. सो डिविजन फैक्ट क्या हो जाएगा? अगर 35 को हम 7 से डिवाइड करते हैं विल गेट 5. इफ 35 डिवाइड बाय 5 विल गेट 7. क्लियर? Next, properties of division. Division by 1.
व्हेन वी डिवाइड नंबर बाय 1 द क्वोशिएंट इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या होगा, वही नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल लेते हैं, रिया हैज 10 जेम्स, शी मेक अ सिंगल पैकेट टू गिव इट टू हर सिस्टर। रिया के पास टोटल 10 जेम्स थे, उसने क्या किया, उसको एक पैकेट में पैक कर दिया, एक सिंगल पैकेट बनाया, तो कितनी होंगी। सो रिया ग्रुप जेम इन 1 पैकेट, सो 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट, डिवीजन बाय द नंबर इटसेल्फ। When we divide a number by itself, the quotient is 1. अगर किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा, 1। एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश had 10 pens. He shared it with 10 friends. 10 थे और 10 फ्रेंड ने शेयर कर दिए, तो how much does each get? 10 divided by 10, 1. Clear? So each friend will get 1 pen. Next is division by 0. A number cannot be divided by 0. हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ यू पुट 7 रबर इनटू 0 पैकेट, मीन्स 0 मीन्स नो पैकेट, हाउ मेनी पैकेट विल बी फॉर्म, एज देयर इज नो पैकेट सो देयर इज नो डिविजन पॉसिबल। क्लियर? नेक्स्ट, डिवाइडिंग 0। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय नंबर तो क्वोशिएंट इज 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 0 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 0 बॉल आर शेयर अमंग 4 चिल्ड्रन, 0 बॉल मतलब कोई बॉल नहीं, उसको 4 चिल्ड्रन में हमें शेयर करना है, हाउ मैनी बॉल्स डज ईच गेट, एज देयर इज नथिंग टू शेयर तो किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स 0 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज करके कैसे डिवीजन करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने समझा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, आपको सारी मल्टीप्लिकेशन टेबल जो 2 to 10 गिवन है, यू हैव टू लर्न दीज टेबल्स। एग्जाम्पल लेते हैं, डिवाइड 30 बाय 6, 30 को 6 से डिवाइड करना है। सो हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे किसकी, 6 की मल्टीप्लिकेशन टेबल टिल वी रीच 30। नाउ 6 5s are 30, so 30 divided by 6 that is equals to 5. Next is practice time 6.1, डिवाइड ड्यूरिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का यूज करके हमें डिवाइड करना है 20 डिवाइड बाय 5, सो 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, सो हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक हमें 0 ना मिले। सो 20 minus 5 15, 15 minus 5 10, 10 minus 5 5, 5 minus 5 0, so how many times, 1 2 3 4, means 20 divided by 5 that is equals to 4. Clear? Next is write 2 division fact for each of the multiplication fact. 7 into 2 14, 14 divided by 7 2, 14 divided by 2 7, 9 into 5 45, 45 divided by 9 gives you 5 and 45 divided by 5 gives you 9. Clear? Next is divide using multiplication table. 42 divided by 6. Now I will say the table of 6 till we reach 42. 6 7s are 42. So 7 will be the quotient. Write 2 multiplication fact for each of the division fact. 56 divided by 7 that is equals to 8. So 8 into 7 56, so 7 into 8 56. 36 divided by 6 that is equals to 6. So 6 into 6 that is 36 और 6 into 6 36. इस वाले के लिए केवल एक ही मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होगा बिकॉज बोथ आर सेम. क्लियर? नेक्स्ट, long division method. Now we will learn another method of division that is called long division method. Division of the largest number can be easily work out using this method. अगर नंबर बहुत बड़ा है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, इससे इजीली डिवाइड हो जाता है. So we arrange the number for the long division method as shown in the example. Suppose we have to divide 56 by 8. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से अरेंज करेंगे. कॉलम के अंदर जो नंबर हमें डिवाइड करना है दैट इज नोन एज डिविडेंड. कॉलम के बाहर हम वो नंबर लिखेंगे जिससे हमें डिवाइड करना है, दैट इज नोन एज डिवाइजर. नाउ विल से द टेबल ऑफ 8 टिल वी रीच 56. 8 7s are, तो विल राइट 7 हियर. 56 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 7 क्या हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट. क्लियर? नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 6.2. Divide using long division method. 8 divided by 2. 2 4s are 8. Subtract करेंगे 0. So 4 is our quotient. 8
is our dividend, 2 is our divisor. Next, word problems. Example लेते हैं, 40 pencils are equally distributed among 8 children. How many pencils did each student get? जब हमें ज़्यादा का गिवन है, 1 का फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी विल डू डिविजन. पेंसिल्स है, नंबर ऑफ पेंसिल टोटल 40, स्टूडेंट्स है 8, तो 40 डिवाइड बाई 8 दैट इज 5. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 6.3. Cost of each book is same. If the cost of 9 book is 72, find the cost of 1 book. So हमें 9 की गिवन है, 1 की फाइंड आउट करनी है. 72 डिवाइड बाई 9. 9 8s are 72. So cost of 1 book will be rupees 8. Clear? Next, multiple choice questions. Take the correct answer. Distribute 15 balloons equally among 5 children. How many balloons will each child get? So 15 divided by 5, that is 3. So each child will get 3 balloons. Clear? Next, mental maths. Division is the short way of subtraction. That is true. So here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया, सारे concept clear हो गए. Now we to practice it.